सिक्योरिटी की चूक कैसे हो सकती है? जिस प्रोग्राम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, पूरे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का काबीना मौजूद हो, वज़रा मौजूद हो, नायब सदर मौजूद हो, खातून अव्वल मौजूद हो, और सबसे बड़ी बात यह खुद अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जब मौजूद हो, तो ऐसे में ना तो परिंदा पर मार सकता है। दरअसल कई लेयर की, कई सतहों की अलग अलग सिक्योरिटी होती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होते हैं। एक खास बात और गौर करने वाली है कि यह कोई पब्लिक प्लेस पर या अवामी सतह पर, अवामी मकाम पर यह हमला नहीं हुआ। यह हमला खुद व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है। दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर ही इसका जो चार दीवारी है, इसके अंदर ही हिल्टन होटल मौजूद है, और इसी हिल्टन होटल में जहां पर 24 घंटे बहुत सख्त पहरा रहता है, परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता है, बल्कि व्हाइट हाउस के कई किलोमीटर तक कई सतहों की एक तरह से सिक्योरिटी होती है। आखिर हमलावर यहां पहुंचा कैसे, किस तरह से उसके हाथ में, और फिर वो निहत्था नहीं जाता है, खाली हाथ नहीं पहुंचता है, बल्कि उसके हाथ में गन होती है जिससे वो फायर करता है। तो अब इस हमले पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्या यह स्क्रिप्टेड हमला है? क्या जानबूझकर यह हमला कराया गया है? क्या महज सुर्खियां बटोरने के लिए यह हमला कराया गया है? या फिर क्योंकि सवाल इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रोग्राम में मौजूद हो, वहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां पर हमलावर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि घुसा कैसे, उसकी एंट्री कैसे हुई। फिर हमलावर अगर घुस जाता है तो उसके पास जो असलहा और गोला बारूद है वो लेकर किस तरह से अंदर जा सकता है, जहां पर इतनी सख्त दरअसल सिक्योरिटी हो, हिफाजत की गई हो। और फिर अगर यह प्रोग्राम किसी पब्लिक प्लेस पर होता, अवामी मकाम पर प्रोग्राम होता, तो एक वक्त यह कहा जा सकता था कि सिक्योरिटी में चूक हो गई। लेकिन जहां पर हमेशा ही हाई वोल्टेज सिक्योरिटी रहती हो, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहती हो, वहां पर आखिर कोई हमलावर कैसे घुस सकता है? खैर, अब इसकी जांच पड़ताल होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इस हमले के बाद दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल सर्विसेज का जो एक अहलकार है, वो इस हमले में जख्मी हुआ है। हालांकि वो महफूज है, वो पूरी तरह से ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यह सिर्फ मेरे ऊपर हमला नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के दस्तूर पर, अमेरिका के आईन पर एक तरह से हमला है। सिक्योरिटी के असर नौ एक तरह से फिर से जांच पड़ताल की जाएगी, इस पर गौर फिक्र किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रोग्राम में अगर इस तरह की वारदात हो जाती है, इस तरह का हमला हो जाता है, तो यह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एक तरह से जरूर आता है। हालांकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि आखिर यह चूक कैसे हुई, कहां पर इतनी बड़ी दरअसल गलती हो गई। अब यह सवाल पेंटागन पर भी उठेगा। पेंटागन की जो सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहती है, उस पर भी एक तरह से सवाल उठेगा। कई सतहों की यह सिक्योरिटी होती है। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में की हिफाजत को लेकर जो सिक्योरिटी लगी है, उसी सिक्योरिटी को कोई भेदने में कामयाब हो गया है? क्या यह हमला ईरान के इशारे पर हुआ है? क्या यह हमला यहूदी लॉबी की तरफ से किया गया है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस हमले में शामिल है? अगर सही तरीके से जांच पड़ताल होगी और वाकई में यह स्क्रिप्टेड हमला नहीं होगा, तो जानकारी बहुत जल्द निकलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर उस हमलावर की तस्वीर भी शेयर की है। हमलावर का पूरा बायोडाटा भी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, 31 साल के हैं, फला इनका नाम है। तो ये तमाम चीजें फौरन इस हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी मिली और उन्होंने साझा भी कर दी, हमलावर की फोटो भी साझा कर दी। जब इतनी जानकारी है तो यह हमला किसकी शह पर किया गया, यह हमला क्यों किया गया, हमलावर की मंशा क्या थी, यह तमाम चीजें दरअसल निकलकर अब सामने आ जाएंगी। लेकिन दुनिया का सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर बहुत हाईफाई प्रोग्राम हो, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज मौजूद हो, और सबसे अहम तो यह कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब मौजूद हो, अमेरिकी सदर वहां पर मौजूद हो, तो फिर अगर हमला होता है तो उस पर सवाल जाहिर सी बात है उठेंगे। अब इस पर
जांच पड़ताल होगी, तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन फिर वही बात, अगर यह हमला स्क्रिप्टेड नहीं है, इस हमले की मंसूबाबंदी पहले से नहीं हुई है, तब तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। कौन लोग हैं जिनका हाथ है, हमलावर की मंशा क्या कुछ थी, तमाम चीजें एक तरह से दुनिया के सामने निकलकर इस हमले को लेकर आएंगी। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले होते रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक अवामी मकाम पर वो स्पीच दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे कि गोली चलती है और उनके ठीक कान के पास से वो गोली निकलकर चली जाती है। किस्मत के धनी थे, बाल बाल उस हमले में वो बच गए थे। लेकिन फिर जब हमला हुआ है तो फायरिंग जरूर इस मकाम पर हुई जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन यहां स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो उनके साथ सिक्योरिटी का घेरा रहता है, उन्हें यहां से निकाल लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर पहला यह हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं। लेकिन क्या इस हमले की सच्चाई निकलकर सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यह आने वाले दिनों में एक तरह से साफ हो जाएगा।